आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों की रिटेंशन और रिलीज लिस्ट अब बाहर आ चुकी हैं और इस वीडियो में हम सभी टीमों की रिटेंशन और रिलीज लिस्ट पर बात करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस टीम के पास मिनी ऑक्शन में कितनी पर्स वैल्यू बाकी है। लेकिन एक जो बड़ी अपडेट है पर्स वैल्यू को लेकर, उसमें केकेआर मतलब राजा की तरह मिनी ऑक्शन में वो टीम जाएगी क्योंकि उनके पास 64 करोड़ रुपए की पर्स वैल्यू है। लग नहीं रहा कि वो मिनी ऑक्शन में जा रहे हैं, लग रहा है कि वो मेन ऑक्शन में जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और उसके बाद दिल्ली कैपिटल से। कुछ मेन रिटेंशंस और रिलीज पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हैं। आपको यहां पर जो रिलीज प्लेयर देखने को मिल रहे हैं उसमें आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, हंगरेकर, शार्दुल ठाकुर, इनका ट्रेड आउट हो चुका है, ये जा चुके हैं मुंबई इंडियंस। वहां से आएंगे इस टीम में अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बेटे। और उसके बाद गेंदबाजी में आकाशदीप को रिलीज किया गया, रवि बिश्नोई को रिलीज किया गया और वेस्टइंडीज के पेस गन शमार जोसेफ को रिलीज किया गया है। लेकिन इसमें कुछ बड़े नाम, सबसे पहला डेविड मिलर एक नाम, उसके बाद रवि बिश्नोई जो कि भारतीय टीम के एक वक्त पे सबसे लीडिंग विकेट टेकर चल रहे थे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, T20I रैंकिंग्स में भी नंबर 1 स्पॉट पर थे, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। और उसके बाद तेज गेंदबाजी में शमार जोसेफ को रिलीज कर दिया गया है। लेकिन एक नाम आप यहां पर देखिएगा जरूर, यहां पर मोहम्मद शमी इस सीजन आपको आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद में थे, लेकिन शायद वहां पर उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं आई। शैडो जरूर थी क्योंकि वहां पर पैट कमिंस भी हैं, आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अब मोहम्मद शमी का जो ट्रेड है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में हो चुका है। लेकिन डेविड मिलर को रिलीज करना, क्या ये यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए गलत फैसला साबित हो सकता है? हालांकि परफॉर्मेंस से डेविड मिलर लगातार जूझ रहे थे। एडन मार्करम भी यहां पर हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही हिम्मत सिंह, आयुष बदौनी, अब्दुल समद, ऋषभ पंत के हाथ में कप्तानी है, निकोलस पूरन है। इस बीच में शायद डेविड मिलर का जो कॉम्बिनेशन और जो फॉर्म है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सही नहीं, और इसलिए यह फैसला इनको रिलीज करने के लिए लिया गया है। लेकिन साथ में अगर आप ऑलराउंडर्स की लिस्ट देखें तो शार्दुल ठाकुर को रिलीज करके मुंबई इंडियंस भेज दिया गया है और आपको यहां पर अब देखने को मिलेंगे अर्जुन तेंदुलकर, साथ में तेज गेंदबाजी में आकाशदीप और शमार जोसेफ। मतलब ये जो डिसीजन है ये एक थोड़ा सा टफ डिसीजन के रवि बिश्नोई के साथ आपने शमार जोसेफ को भी रिलीज कर दिया है। हालांकि मयंक यादव इनके पास है लेकिन इंजरी कंसर्न्स ना हो, आवेश खान इनके पास है लेकिन इंजरी कंसर्न्स ना हो, मोहम्मद शमी इनके पास है जो कि फिट है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को देखनी पड़ेंगी। इंजरी कंसर्न्स अगर नहीं रही तो गेंदबाजी अभी भी ठीक ठाक नजर आती है। पर्स रिमेनिंग इनके पास 22.95 करोड़ का है और 6 स्लॉट्स मतलब 6 प्लेयर्स को ये ले सकते हैं। ठीक ठाक पर्स अमाउंट है, एक अच्छी टीम मिनी ऑक्शन बना सकते हैं। किस पर टारगेट करेंगे? अभी मुझे लगता है कि एक इनको फिनिशर चाहिए बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें आयुष बदौनी वो काम कर सकते हैं इनके लिए वो काम निकोलस पूरन और खुद कप्तान पंत कर सकते हैं। तो आपको एक टॉप ऑर्डर या तो फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा बल्लेबाज चाहिए जो थोड़ी तेज गति से रन बना सके और जिसको आप रेगुलर खिलाएं। स्पिन डिपार्टमेंट यहां पर आप दिग्विजय राठी को देख रहे हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन करके गए हैं, लेकिन फॉर्म इनको भी तलाशनी पड़ेगी, जो कि हालिया सीरीज जो भी डोमेस्टिक लीग्स इन्होंने खेली वहां पर इनके पास फॉर्म नहीं है। आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके गए थे। रवि बिश्नोई की रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी टीम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, ट्रिस्टन स्टफ, समीर रिजवी, करुण नायर इनके पास हैं, लेकिन इन्होंने जो 3 नाम यहां पर बल्लेबाजी में रिलीज किए हैं उसमें सबसे बड़ा नाम फैफ डु प्लेसिस, जैक फ्रेजर मॉर्गन जिन्होंने कमाल की शुरुआत दी थी, कुछ आईपीएल सीजन में खूब चमके हुए थे लेकिन फॉर्म फिर खो गई, और उसके बाद डेनोन फेरेरा ये ट्रेड आउट हो चुके हैं, ये जा चुके हैं यहां से राजस्थान रॉयल्स की टीम में। केएल राहुल हैं, अभिषेक पुरेल हैं और सदीकुल्ला अटल हैं। और अगर आप ऑलराउंडर्स की लिस्ट में देखें तो यहां पर आप सिर्फ मनवंत कुमार को जाते देख रहे हैं और यहां पर विकेट कीपर में सदीकुल्ला अतल। इनका आई थिंक इनकी शायद उतनी जरूरत भी नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी केएल राहुल और अभिषेक पुरेल हैं जो कि अच्छा काम विकेट कीपिंग में कर सकते हैं। उसके बाद गेंदबाजी में मोहित शर्मा को रिलीज किया गया है, दर्शन नालकंडे को रिलीज किया गया है। तेज गेंदबाजी यहां पर अगर आप टोटल गेंदबाजी देखें तो कुलदीप यादव, मिच स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार और दुश्मन था चमीरा हैं। एक अच्छी वेल बैलेंस टीम। ऑलराउंडर्स में भी आपके पास अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम है, माधव तिवारी हैं, त्रिपुर्णा विजय हैं, अजय मंडाल हैं। लेकिन जो बल्लेबाजी में आपने यहां पर जैक फ्रेजर मैकगर्ग, फैफ डु प्लेसिस और डेनोन फेरेरा को रिलीज किया। आई डोंट थिंक सो कि डेनोन फेरेरा शायद उतना बड़ा इंपैक्ट भी डाल रहे थे दिल्ली की टीम में, लेकिन जैक फ्रेजर मैकगर्ग और फैफ डु प्लेसिस को रिलीज करना एक बड़ा चांस जरूर दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बट अगर इन्हें लगता है कि ये एक बेटर चॉइस है
तो ये जा सकते हैं, लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनर और तेज गति से रन बनाने वाला ओपनर चाहिए, जो कि क्विंटन डिकॉक हो सकते हैं। लेकिन अगर क्विंटन डिकॉक को लेकर आएंगे तो आपके पास एक और यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज हो जाएगा। हालांकि रचिन रविंद्र भी, डेविन कॉनवॉय भी हैं, देखना होगा दिल्ली कैपिटल्स किनके ऊपर टारगेट करती है। ठीक ठाक पर्स अमाउंट इनके पास भी 21 करोड़ और 8 स्लॉट्स रिमेनिंग हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स भी एक अच्छी ऑप्शन अपने लिए बना सकती है, मिनी ऑप्शन। दूसरी स्लाइड पर आप देखिए गुजरात टाइटंस की टीम यहां पर है और उसके बाद मुंबई इंडियंस। आई थिंक सबसे सेटल्ड और बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं जिस टीम को पड़ी है वो है मुंबई इंडियंस की। लेकिन पहले बात करेंगे गुजरात टाइटंस की। कप्तान शुभमन गिल के ऊपर नजरें होंगी, कप्तानी इस बार कैसी करते हैं। शर्फेन रदरफोर्ड का ट्रेड आउट हो चुका है, ट्रेड इन हुआ, ये यहां पर आए हैं मुंबई इंडियंस से। महिपाल लुमरोर जो कि पहले आरसीबी का हिस्सा थे वो यहां से अब जा चुके हैं, उनको रिलीज कर दिया गया है। जो विकेट कीपर्स में कुमार कुशागर, अर्जुन रावत, जॉस बटलर जो कि कोई कहीं पर कहीं नहीं जा रहा है, सब लोग इसी टीम में बने हुए हैं। ऑलराउंडर्स में करीम जन्नत और दसुन शनका, श्रीलंकाई खिलाड़ी, कप्तान भी रह चुके हैं एक वक्त पर, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं, नीचे जब जरूरत पड़ती है फायर पावर की वहां पर आके अपना दम भी दिखाते हैं। तो आपको दसुन शनका लेकिन इस बार यहां नहीं दिखाई देंगे। हालांकि शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान और वॉशिंगटन सुंदर, निशांत संधू हैं। यहां पर शाहरुख खान आपके लिए लगातार खेलते रहते हैं, वॉशिंगटन सुंदर अच्छा काम करके जाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो शायद आपको दसुन शनका उतना इंपैक्ट यहां दे रहे थे। गेंदबाजी में अगर आप देखें तो गिराल्ड कॉर्जे, साउथ अफ्रीकी पेसर, इनको रिलीज किया गया है। कुलवंत खेजरोलिया को रिलीज किया गया है। स्पिनर्स में इनके पास राशिद खान है, मानव सुधर, साई किशोर और जयंत यादव। साई किशोर वो साई सुदर्शन अलग, साई किशोर अलग। साई किशोर जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लंबे कद के हैं, घुंघराले बाल वाले, वो साई किशोर हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। डोमेस्टिक में खूब इनके आंकड़े भी अच्छे हैं, अच्छे बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो आई थिंक ये भी टीम काफी अच्छी है, अच्छा यहां पर इनके पास भी स्क्वाड बन सकता है। अगली टीम है मुंबई इंडियंस। इनके पास 5 स्लॉट्स रिमेनिंग है। पर्स जो इनके पास है वो 2.75 करोड़ का है, मतलब पर्स सबसे कम इस बार मुंबई इंडियंस के पास है। लेकिन ऐसा भी है कि इनको कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शर्फेन रदरफोर्ड जा चुके हैं गुजरात की टीम में। रॉबिन मिन्स है, रयान रिकल्टन है, रयान रिकल्टन साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी जो कि ओपन करेंगे। रॉबिन मिन्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ये भी अपनी मौके का तलाश कर रहे हैं, मौका भी मिला नहीं है, बहुत अच्छे टैलेंट हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी, नमन धीर, सैंडर, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉक्स, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी, अभी आप इनको देख रहे हैं टेस्ट सीरीज में। शार्दुल ठाकुर को ट्रेड किया गया, दूसरी टीम में जा चुके हैं, आपको पता है। राज बावा यहां पर हैं। पेसर्स में ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, अश्विनी कुमार, इनको कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। मयंक मार्कंडे, अल्लाह गजनफार और रघु शर्मा, ये हैं। अल्लाह गजनफार बहुत अच्छा इंपैक्ट, कहा जा रहा था कि इनको रिलीज किया जा सकता है मुंबई के स्क्वाड से, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि देखिए अफगानी स्पिनर हैं, बड़े अच्छे आंकड़े, बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी, उतना मौका मिला नहीं, जितने मौके मिले शायद उतना इंपैक्ट भी नहीं डाल पाए। लेकिन पोटेंशियल है, स्किल है और शायद इसीलिए मुंबई एक सीजन और इन पर दाव लगाना चाहती है। मयंक मार्कंडे को रिलीज किया गया है। 2.75 करोड़ मतलब 3 करोड़ में 25 लाख रुपए कम का इनका पर्स वैल्यू है। बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं। हाँ, एक आध बल्लेबाज खोज सकते हैं या कोई एक स्पिनर और एक आप कोई पेसर ढूंढ सकते हैं जो आपको ठीक ठाक अमाउंट में मिल जाए, लेकिन अमाउंट ज्यादा नहीं है तो मुंबई को उसका ध्यान देना पड़ेगा। बट एक सेटल्ड स्क्वाड नजर आती है। इसके बाद पंजाब किंग्स की बात करते हैं। पिछले सीजन की फाइनलिस्ट कप्तान श्रेयस अय्यर की, मतलब सरपंच साहब की टीम है। एक बड़ी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप आपको यहां दिखती है। फायर पावर, शशांक सिंह, प्रियांश चार्या, खुद कप्तान श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा जो कि बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मुशीर खान एक युवा इंपैक्टफुल टैलेंट, मतलब भर भर के अच्छे प्लेयर हैं, प्रभसिमरन सिंह जो कि कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, विष्णु विनोद कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन शॉकिंग इंपैक्ट क्या है यहां पर, जॉश इंग्लिश को, मतलब ऑस्ट्रेलियन जो विकेट कीपर है उनको रिलीज कर दिया गया है। रिकी पॉन्टिंग के दिमाग में क्या आया, सरपंच साहब से क्या डिस्कशन हुआ कि आप जॉश इंग्लिश को रिलीज करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा शॉकिंग डिसीजन, क्योंकि ऐसे बल्लेबाज है जो कि स्पिन अच्छा खेलते हैं, तेज गति से रन बनाते हैं, भारतीय कंडीशंस को बहुत अच्छा समझते हैं, भारतीय गेंदबाजों को बहुत अच्छा समझते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जॉश इंग्लिश को रिलीज करना शायद मेरे हिसाब से एक ऐसा डिसीजन हो सकता है जो पंजाब को चुभे। बट अगर एक अच्छी रिप्लेसमेंट इनके लेकर आते हैं, क्योंकि क्विंटन डिकॉक ऑलरेडी वहां पर हैं, डेवन कॉनवॉय वहां पर हैं, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। अदरवाइज आपके पास तो प्रभसिमरन एक हैं जिनको आप प्लेइंग 11 में स्लॉट इन करते हैं, आप इनके साथ विकेट कीपिंग के ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं। गेंदबाजी और ऑलराउंडर्स के ऑप्शंस में देखें, एरन हार्डी को रिलीज किया गया है, ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज किया गया है, फॉर्म से बहुत जूझ रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे वो आईपीएल की या कोई और फ्रेंचाइजी लीग हो। तो ग्लेन मैक्सवेल आई थिंक इस बार आईपीएल ऑक्शन, जब मिनी ऑक्शन में जाएंगे तो वहां पर भी अनसोल्ड ना रह जाएं, क्योंकि हमने देखा है ऐसे कुछ बड़े प्लेयर्स को अनसोल्ड रहते हुए। तो ग्लेन मैक्सवेल शायद वहां भी अनसोल्ड ना रह जाए। अगर बहुत कम अमाउंट में कहीं बोली लगती भी है और कोई अच्छा ग्रैब कर लेता है, फॉर्म अच्छी मिल जाती है इस सीजन, तो फिर अलग बात है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल थोड़ा सा
प्रॉब्लम से जूझ तो रहे हैं अपनी फॉर्म को लेकर। बच मिच ओवेन यहाँ पर है, सूर्यान शेगड़े यहाँ पर हैं, अजमतुल्लाह उमरजाई अफगानी खिलाड़ी, मार्को यानसन गेंदबाजी का काम करेंगे, स्टॉइनिस आपके लिए बेहतरीन ऑलराउंडर बनेंगे। पेसर्स अर्शदीप सिंह कमाल के हैं, विजय कुमार व्यासक यहाँ पर हैं, यश ठाकुर आपको देखने को मिलेंगे, ज़ेवियर बार्टलेट, अभी आपने ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज जब भारत खेल रही थी वहां पर आपने इनकी अच्छी गेंदबाजी देखी। लॉकी फर्ग्यूसन आपको पेस अटैक न्यूजीलैंड से लाकर देंगे। युजवेंद्र चहल कमाल के स्पिनर आपको, और हरप्रीत बरार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रिलीज में आपके लिए प्रवीण दुबे हैं, कुलदीप सेन है, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स ये दोनों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। एरन हार्डी को भेजा गया है, ग्लेन मैक्सवेल को और जॉश इंग्लिश। ये सबसे बड़ा जो है रिलीज जो यहां पर पंजाब किंग्स ने किया है। इनके पास भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक पर्स अमाउंट रिमेनिंग है, स्लॉट भी इनके पास ठीक ठाक है। अगली टीम इनके पास आप अगली बार पंजाब के बाद देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स है। बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं इस टीम में। इस टीम का जो ट्रेड इन ट्रेड आउट हुआ है वो बहुत बड़े फैसले, मतलब आपने रविंद्र जडेजा को जाने दिया है जिन्होंने आपके साथ इतने सीजन बिताए हैं। बहुत इमोशनल पल भी हर जगह स्टेटमेंट्स निकल कर आई कि देखिए टीम मैनेजमेंट ने, खुद MS धोनी ने बात की जडेजा से और जड्डू ने भी अग्री करते हैं उन फैसलों से और इसीलिए शायद ये ट्रेड हुआ है। लेकिन सब ये मान रहे हैं कि बहुत मुश्किल और बहुत इमोशनल डिसीजन, टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत हार्ड कॉल थी ये, जो कि आपने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जडेजा को जाने दिया। लेकिन फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी तय कर दी गई है। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन बने रहेंगे। आयुष मात्रे, डेवॉल्ट ब्रेविस, कमाल के दो यंगस्टर्स, कमाल के पोटेंशियल, कमाल का टैलेंट। राहुल त्रिपाठी, वंश वेदी और आंद्रे सिद्धार्थ को यहां पर रिलीज किया गया है। राहुल त्रिपाठी देखिए कई सीजन से स्ट्रगल तो जरूर कर रहे हैं IPL में, चाहे वो हैदराबाद के लिए खेल रहे थे, चाहे वो KKR के लिए खेल रहे थे, चाहे आप चेन्नई के लिए खेल रहे थे। स्ट्रगलिंग फेज उनका लगातार IPL में चल रहा था, रन्स नहीं आ रहे थे। और यहां पर भी चेन्नई सुपर किंग्स जब पिछला सीजन अच्छा नहीं किया, मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे थे, बल्ले से रन नहीं थे, तो इनको रिलीज करना तो बनता था। ये पोटेंशियल रिलीज में थे। वंश वेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, दो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स, इनको रिलीज किया गया है। विकेट कीपिंग ऑप्शन MS धोनी जब तक हैं, अब तो संजू सैमसन भी आ गए हैं, तो अब MS शायद आपको 14 लीग मैचेस खेलते ना दिखाई दें। वो एज मेंटोर की भूमिका, मतलब प्लेयर की जर्सी में एज मेंटोर वाली भूमिका में वो ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि संजू सैमसन आपके पास एज ओपनर और विकेट कीपर यहां पर आ गए हैं। अब आप ऑलराउंडर्स की लिस्ट देखिए, यहां पर जडेजा इनको भेज दिया गया है, रिलीज हो चुके हैं। यहां पर आपके लिए जेमी ओवर्टन है, शिवम दुबे हैं और रामकृष्ण घोष इस टीम में है। लेकिन जिनको भेजा गया है, जिनको रिलीज किया गया है, वो है रचिन रविंद्र, सैम करन, दीपक हुड्डा, विजय शंकर और शाइक रशीद। और गेंदबाजी में नूर अहमद यहां पर है, अच्छा स्पिन ट्रैक, लेकिन चेन्नई की जो स्पिन ट्रैकिंग वाली जो विकेट मानी जाती है उसको हमने थोड़ा सा बदलते देखा है। चेन्नई की जो विकेट है वो थोड़ी सी बदली है, चेपॉक का जो बदला रंग है, वहां पर पेसर्स को शुरू में मदद मिलती है जो एकदम स्पिन फ्रेंडली मानी जाती थी, वो शायद उसका फायदा आप चेन्नई सुपर किंग्स को मिलता नहीं है। तो आपको अपनी पेस अटैक स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जो कि पिछले 2 सीजन से चेन्नई अपनी पेस अटैक से जूझ रही थी। जब 2023 में चेन्नई ने IPL का खिताब जीता, MS धोनी को वो क्रेडिट मिला कि जिस पेस अटैक के साथ उन्होंने वो खिताब जीता है, पूरी क्रेडिट जाती है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी पेस अटैक को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल में T20I क्रिकेट का टेम्पलेट बदला है, अब आप वो आराम से संभल के, एक रोटेटर जो आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। 20 ओवर हम अटैक ही करेंगे, ये माइंडसेट और यही T20 क्रिकेट का टेम्पलेट चलता रहा है। तो आपको उस हिसाब से अपनी तेज गेंदबाजी थोड़ी सी मजबूत करनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर नेथन एलिस है, शेष गोपाल, मुकेश चौधरी, अंशुल कंपोज, खलील अहमद, नूर अहमद हैं, लेकिन तेज गेंदबाजी अभी भी आपको थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। मथीशा पथिराना को रिलीज कर दिया गया है, ये सबसे बड़ी रिलीज, मतलब जॉस इंग्लिश, संजू सैमसन, जडेजा, ये सब तो लोग हैं, लेकिन पथिराना मतलब रोमारियो शेफर्ड ने एक बार क्या चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इनको मार लगाई, इनको रिलीज कर दिया गया है। बट अब इनको रिलीज करने के बाद आपको एक पेसर तो चाहिए, देखना पड़ेगा कि मिनी ऑक्शन में कोई पथिराना के लेवल का बॉलर है या नहीं है। तो चेन्नई सुपर किंग्स कैसे अपनी तेज गेंदबाजी मजबूत करेगी ये देखना पड़ेगा। बट फैसले अगर कड़े लिए हैं तो आई थिंक बैकअप प्लान जरूर होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के पास। लेकिन इस बार चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ी सी बदली कलर्स में नजर आएगी। संजू सैमसन आपको चेन्नई सुपर किंग्स के जर्सी में दिखेंगे, रविंद्र जडेजा आपको मिडिल ओवर्स में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन शिवम दुबे हैं जो कि फिनिशर की भूमिका निभाएंगे। डेवॉन कॉनवॉय, MS धोनी, उर्विल पटेल हैं, MS धोनी, संजू सैमसन, 2 विकेट कीपिंग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगली टीम इनके पास भी देखिए चेन्नई सुपर किंग्स के अगर आप पर्स वैल्यू देखें तो 43 करोड़ रुपए की पर्स वैल्यू, अच्छी मोटी पर्स वैल्यू लेकर जाएंगे मिनी ऑक्शन में। अगर अच्छे ग्रैब्स करने हैं तो बोली लंबी लगा सकते हैं, इनको अपने पर्स को नहीं देखना पड़ेगा। स्लॉट भी इनके पास 9 बाकी हैं, मतलब 9 प्लेयर्स को ये टीम में रख सकते हैं। उसके बाद अगली 2 टीमें राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। राजस्थान रॉयल्स में आपको इस बार रविंद्र जडेजा देखने को मिलेंगे, सैम करन भी देखने को मिलेंगे, मतलब नंबर 7 सॉर्टेड हो सकता है राजस्थान रॉयल्स का। बैटर्स यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर, वैभव सूर्यवंशी। क्या कमाल की पारी खेली वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में,
42 गेंदों में 144 रन। मुझे लगता है कि सबसे डिस्ट्रक्टिव अगर ओपनिंग पेयर इस बार आईपीएल में आप किसी को देखेंगे तो वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, दो लेफ्ट हैंडर्स आपको मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट की याद दिलाएंगे। कमाल की शुरुआत दे सकते हैं जिस दिन दोनों का दिन रहा। आप समझ लीजिए कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा भी पीछे छूट सकते हैं हैदराबाद के लिए। अब उसके बाद सिमरन हेटमायर आपके लिए बीच में खेलेंगे। शुभम दुबे हैं, अच्छे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर हैं, अच्छे हिटिंग के लिए जाने जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, चाहे शहीद मुश्ताक हो चाहे विजय हजारे हो। पिछले सीजन उससे पहले वाले सीजन में अच्छी फाइंड रहे हैं। मतलब स्काउटिंग टीम्स जो राजस्थान रॉयल्स की है, मुंबई इंडियंस की जो अच्छी जानी जाती हैं, शिवम दुबे को स्काउट किया गया था, लेकिन अभी तक आईपीएल में वो कमाल नहीं देखने को मिला है। उसके बाद साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी लियोंडो प्रेटोरियस हैं, कुणाल सिंह राठौर है और नीतीश राणा, इन दोनों को बाहर भेज दिया गया। नीतीश राणा को रिलीज करके ट्रेड किया गया बेसिकली इनको। ये दिल्ली गए हैं, अब ये दिल्ली की टीम से खेलेंगे जहां से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। विकेट कीपिंग ऑप्शंस आपके पास ध्रुव जुरेल है, संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स जा चुके हैं। ध्रुव जुरेल अब यहां पर आपको एज विकेट कीपर देखने को मिलेंगे। बड़ा इमोशनल पोस्ट इन्होंने अपने कैप्टन के लिए किया है, संजू सैमसन के लिए। उन्होंने बोला कि जब मैं पहली बार राजस्थान रॉयल्स आया था, आप ही मेरे कप्तान थे और आपने मुझे बहुत ऑप्शंस दिया, बहुत एक्सप्लोर करने के मौके दिए और आप हमेशा मेरे सबसे पहले कप्तान बने रहेंगे। ऑलराउंडर्स में रियान पराग, रविंद्र जडेजा, यहां पर सबसे बड़ा नाम सैम करन, डेनोवन फरेरा जो कि ट्रेड होकर आए हैं दिल्ली से, और वनिंदु हसरंगा को रिलीज कर दिया गया है। देखिए वनिंदु हसरंगा एक ऐसे टैलेंट जिन्होंने श्रीलंका क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। श्रीलंका प्रीमियर लीग में बड़े रेड हॉट फॉर्म में भी चल रही, जिसके बाद आईपीएल में इनके ऊपर अच्छी खासी बोली भी लगी। आरसीबी भी घूम कर आए, राजस्थान भी घूम कर आए, लेकिन आईपीएल में वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। बल्ले से भी बहुत बेहतरीन योगदान कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो फॉर्म नहीं है आईपीएल में, या वो इंपैक्ट अभी तक देखने को मिला नहीं है। देखिए एक होता है कि आप जब 14 लीग मैचेस खेलते हैं, 7-8 मैच परफॉर्म करते हैं, वो कंसिस्टेंसी दिखती है, लेकिन अगर आप 1-2 मैचेस परफॉर्म करके फिर इनकंसिस्टेंट रहते हैं तो शायद फ्रेंचाइजीज आपके ऊपर उतनी बड़ी बोली लगाती नहीं है, जो कि ग्लेन मैक्सवेल के साथ चल रहा है। और ग्लेन मैक्सवेल इस बार जब मिनी ऑक्शन में जाएंगे अनसोल्ड होने का खतरा है। लेकिन वनिंदु हसरंगा एक स्पिनर आपको जो चाहिए, जो थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकता है मिडिल ओवर्स में, और नीचे आपको नंबर 8-9 में बल्लेबाजी में भी डेप्थ चाहिए, तो फिर आप इनके साथ जा सकते हैं। बेसिकली किसी टीम के टारगेट हो सकते हैं जिनको एक स्पिनर प्लस बल्लेबाजी में लास्ट तक कुशनिंग चाहिए। तेज गेंदबाजी देखिए, जोफ्रा आर्चर, अच्छे नाम, तुषार देशपांडे हैं, संदीप शर्मा, युद्धवीर सिंह, क्वेन मफाका, ये पहले मुंबई इंडियंस में थे, बड़े युवा हैं, 18-19 साल की एज है। नांद्रे बर्गर अगेन एक और साउथ अफ्रीकी अच्छे गेंदबाज हैं। मईस तीक्ष्णा को रिलीज किया गया। फजल फारूकी अफगानिस्तान के प्लेयर, इनको रिलीज किया गया। आकाश मदवाल मुंबई इंडियंस के फाइंड थे, बट इनको यहां पर भेजा गया, अब इनको भी रिलीज कर दिया गया है। कुमार कार्तिक और अशोक शर्मा, दो अनकैप्ड इंडियंस, बट फजल फारूकी एक अच्छे टैलेंट, अच्छे पोटेंशियल वाले खिलाड़ी हैं। अब ये आपको मिनी ऑक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे, इनको भी कोई टारगेट कर सकता है। बल्ले से भी योगदान करते हैं। वर्ल्ड कप इंडिया की सरजमी पर बड़ा अच्छा गया था 2023 वाला। उसके बाद केकेआर है यहाँ पर, कोलकाता नाइट राइडर्स। एक बड़ा यहाँ पर ट्रेड किया गया है, आंद्रे रसल को यहां से रिलीज कर दिया गया है। ये थोड़ा सा शॉकिंग जरूर, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से उन्होंने केकेआर को अपनी ड्यूटी दी है, बट विनो की जब बात टीम मैनेजमेंट को अपनी वो स्क्वाड बनाने की आती है, या वो सही कॉम्बिनेशंस बनाने की आती है, तो शायद वो इमोशनल फैक्टर्स जो है उसको थोड़ा सा किनारे किया जाता है। अगेन मस्ट बी अ टफ डिसीजन फॉर आंद्रे रसल एंड केकेआर टीम मैनेजमेंट बोथ, बट इवेंचुअली आपके पास जब यहां पर रिंकू सिंह का विकल्प दिखता है तो आपको लगता है कि फिर आंद्रे रसल के शैडो में रह जाते हैं, क्योंकि हमने एक सीजन देखा है 2024 T20 वर्ल्ड कप, आपको याद होगा, जहां पर एक बड़ी डिबेट चली थी कि रिंकू सिंह को उस स्क्वाड में जगह क्यों नहीं मिली। कारण कि आपने ज्यादा उनको लाइमलाइट दी ही नहीं, बहुत ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला, बहुत ज्यादा मैचेस नहीं मिले। जब भी नीचे बल्लेबाजी करने आते थे 3-4 गेंदें खेलते थे। लेकिन अब जब आपके पास फिनिशर है रिंकू सिंह जैसा, तो आप यहां पर आंद्रे रसल को जाने देने का रिस्क ले सकते हैं। केकेआर टारगेट क्या करेगी, क्योंकि इन्होंने अपने दोनों विकेट कीपर्स को छोड़ दिया है, क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज, दोनों ओपनर भी है। मतलब एक साफ इंडिकेशन है केकेआर नीड्स अ गुड विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन, क्योंकि अगर ये नहीं तो फिर कौन होगा। रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, रिलीज करने का कोई पॉइंट बनता नहीं, बट आई थिंक दे नीड्स अ चेंज। वो चेंज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्विंटन डिकॉक को भी रिलीज कर दिया गया। लेकिन बल्लेबाजी देखिए, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, कमाल का टैलेंट, अच्छे अनकैप्ड इंडियन, रोमन पॉवेल, हिटिंग पावर आपको देखने को मिलेगी। कप्तानी में कोई बदलाव नहीं, अजिंक्य रहाणे के ऊपर ट्रस्ट किया है मैनेजमेंट ने। मनीष पांडे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। लुवनीत सोदिया को रिलीज कर दिया गया है। तेज गेंदबाजी में अगर आप गेंदबाजी देखें तो हर्षित राणा यहां पर है, वैभव अरोरा आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। उमरान मलिक, एक पेस अटैक आपको तेज देखने को मिलेगी, लेकिन लाइन लेंथ उमरान मलिक के करियर की भी और गेंदबाजी की दोनों खोई हुई है। जब इन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया था, आईपीएल में आए थे, कमाल के टैलेंट और पोटेंशियल देखे हुए थे, लेकिन उसके बाद खो से गए हैं, क्योंकि लाइन और लेंथ दोनों इनके पास नहीं है फिलहाल। वैभव अरोरा अच्छी गेंदबाजी करके गए थे पिछले सीजन में। हर्षित राणा है, वरुण चक्रवर्ती हैं, लेकिन रिलीज देखिए आप, मयंक मार्कंडे को खैर ट्रेड किया गया। चेतन साकरिया, एनरिक नॉर्के और स्पेंसन जॉनसन,
स्पेंसर जॉनसन और एरिक नॉर्किया, मतलब दो ऐसे पेसर जो आपके लिए लगातार 140 की स्पीड क्लॉक करेंगे, लेकिन अब वो इस टीम में नहीं दिखाई देंगे। तो यहां पर केकेआर के लिए एक विकेट कीपर बैट्समैन ओपनिंग जो करे, और दूसरा जो आपके लिए तेज गेंदबाजी का विकल्प लेके आए। पर्स अमाउंट देखिए 64.3 करोड़ रुपए, मतलब सबसे ज्यादा जो पर्स अमाउंट वो केकेआर के पास है। स्लॉट्स भी सबसे ज्यादा है, 13 प्लेयर्स को ले सकते हैं अपनी टीम में। तो केकेआर के लिए मिनी ऑप्शन एक बेसिकली एक रीबिल्ड होने के जैसा हो सकता है। हालांकि अभी एक सीजन पहले ही इन्होंने ट्रॉफी उठाई है सरपंच साहब के साथ, श्रेयस अय्यर के साथ, बट इन्होंने टफ डिसीजन उस वक्त भी लिया था कि केकेआर से सरपंच साहब को जाने दिया था मेगा ऑक्शन में। वो पंजाब चले गए, फिर उन्होंने पंजाब को फाइनल खिलाया। व्हाट आईपीएल ही हैज बीन फ्रॉम द लास्ट 2 सीजन्स। अब उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर डिफेंडिंग चैंपियंस, क्या कुछ बदली है डिफेंडिंग चैंपियंस की टीम में, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हालांकि कुछ ज्यादा बदला नहीं है। हाँ, एक चीज बदली है और वो बदलने वाली है, खैर ओनर्स ही बदलने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। चर्चा तो ये भी आई थी कि जो नाम है आरसीबी, क्या ये भी बदलेगा, बट रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि नहीं, नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन फिलहाल हैदराबाद की बात करें, एक फायर पावर टीम, केकेआर ने सपना तोड़ दिया। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, यहां पर आपको ओपनर दिखेंगे, निकेत वर्मा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभिनव मनोहर, अथर्व ताड़े और सचिन बेबी, 3 इंडियन प्लेयर्स जिनको अच्छी परख हो सकती है भारतीय ग्राउंड की, लेकिन फॉर्म नहीं है, उनको रिलीज किया गया है। विकेट कीपर्स ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, मतलब अगर आप बल्लेबाजी देखें, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, ये ऐसी बल्लेबाजी अगर इन्होंने 20 ओवर जम के खेल गए तो मतलब समझिए तो 300 का आंकड़ा अभी तक आईपीएल में नहीं टच किया गया है, बहुत ज्यादा दूर होगा नहीं। ऑलराउंडर्स में नीतीश कुमार रेड्डी हैं, व्यान मुल्डर साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी, इनको रिलीज कर दिया गया है। हर्ष दुबे, कमिंडो मेंडिस, श्रीलंकन खिलाड़ी, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, लगातार श्रीलंका की टीम में हैं, काफी ज्यादा इंपैक्ट भी दिखा रहे हैं। ब्राइडन कार्स आपको देखने को मिलेंगे, हर्षल पटेल देखने को मिलेंगे। आई थिंक यहां पर ऑलराउंडर्स में आपको अच्छे नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर यहां पर ग्लेन मैक्सवेल आ जाते हैं, ठीक ठाक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जो कि बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी काम कर जाए। लेकिन हाँ, अगर मैक्सवेल आते हैं तो फिर मामला थोड़ा सा इनको अपनी प्लेइंग 11 में कितने ओवरसीज खिला सकते हैं उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन और यहां पर आप पैट कमिंस को तो बाहर बैठा नहीं सकते। एक आपके पास और ऑप्शन रहेगा फॉरेन प्लेयर का, ओवरसीज प्लेयर का। अगर कमिंडो मेंडिस खिलाना है तो उनको खिला सकते हैं, अगर ग्लेन मैक्सवेल को आप लेते हो तो आप उनको खिला सकते हैं। हालांकि ब्राइडन कार्स का भी ऑप्शन यहां पर उपलब्ध है। एडम जैम्पा भी यहां पर हैं, तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा प्लेइंग 11 बनाने का। स्पिन ऑप्शन में आप देखिए राहुल चहर हैं, जिशान अंसारी, एडम जैम्पा, जिसमें से एडम जैम्पा और माफ करें एडम जंपा को तो रिलीज कर रहे हैं, तो ये दोनों अब यहां से जाएंगे, तो आपके लिए ग्लेन मैक्सवेल अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी को भेज दिया गया है। पैट कमिंस, जयदेव नाडकर, ईशान मलिंगा हैं यहां पर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर सबसे जो अच्छी पोजीशन सूट करेगी वो पथिराना को करेगी, बट अगेन वो प्रॉब्लम आएगी कि अपनी आप प्लेइंग 11 कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप रख तो 4 ही ओवरसीज प्लेयर्स सकते हैं। उसके बाद आरसीबी की बात करिए, बल्लेबाजी रजत पाटीदार कप्तान, विराट कोहली, किंग कोहली यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। स्वास्तिक चिकारा और मयंक अग्रवाल को रिलीज कर दिया गया है। देवदत्त पडिक्कल अभी भी यहां पर है, मतलब 3 वाली जो पोजीशन है वो खेल सकते हैं। फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, टिम साइफर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, इनको रिलीज कर दिया गया है। ऑलराउंडर्स लियम लिविंगस्टोन, इंग्लिश बल्लेबाज, इनको रिलीज किया गया है। कुणाल पांड्या यहां पर हैं, स्वप्निल सिंह है, टिम डेविड, मतलब मॉन्स्टर पावर यहां पर, रोमारियो शेफर्ड उनके साथ मॉन्स्टर पावर। ये अगर नंबर 5-6 हैं आरसीबी के, तो समझिए कि अगर 18 गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता है आखिरी, ये मैच पलट सकते हैं वहां से। मनोज भांगड़े को रिलीज किया गया है। जैकब बेटहेल, इंग्लिश बल्लेबाज, इनको भी आप देवदत्त पडिक्कल या जैकब बेटहेल, ये दोनों नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। पेसर्स आपको जॉश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुआन तुषारा, अच्छी पेस अटैक यहां पर देखने को मिली है, बट जॉश हेजलवुड की अवेलेबिलिटी पर सवाल हो सकता है, क्योंकि एशेस खेलेंगे, अगर इनको लगता है कि इंजरी कंसर्न्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं तो शायद अवेलेबिलिटी पर खतरा हो। बट आई थिंक अगर इतना ट्रस्ट कर रही है मैनेजमेंट आरसीबी की, तो शायद बातचीत तो जरूर होगी, तो अवेलेबिलिटी जरूर होगी। लुंगी अंगेडी साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी हैं, इनको रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि देखिए जोश हेजलवुड आपके पास है, तुषारा आपके पास है, तो शायद लुंगी अंगेडी की गेंदबाजी का उतना इस्तेमाल नहीं, इंजरी कंसर्न्स भी ज्यादा रहती हैं इनके साथ। उसके बाद अभिनंदन सिंह है, राशिक सलाम है और ब्लेसिंग मुजरबानी को रिलीज कर दिया गया है, जिम्बाब्वे के ये खिलाड़ी हैं। सुयश शर्मा और मोहित राठी, जिसमें से मोहित राठी को रिलीज किया गया है। सुयश शर्मा आपके लिए यहां पर खेलते हुए दिखाई देंगे, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अमूमन आपको ये टीम में देखने को मिलते हैं। ये आरसीबी की आपको स्क्वाड देखने को मिली। आई थिंक यहां पर भी ज्यादा चेंजेस नहीं। हाँ, आप शायद एक यहां पर तेज गेंदबाजी और एक अच्छे स्पिन ऑप्शन को तलाश सकते हैं। तो ये है उन 10 टीमों का लेखा जोखा। पंजाब, आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, केकेआर यहां पर आपको, और चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस,
ये आपको टीम्स लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ शॉकिंग रिलीज भी हैं, कुछ अच्छे ट्रेड्स भी हैं। संजू सैमसन, जडेजा रिलीज, आंद्रे रसल को रिलीज कर दिया है, आपको जॉश इंग्लिश को रिलीज करते पंजाब दिखी है। ये तमाम डिसीजंस लिए गए हैं और मिनी ऑक्शन की डेट्स जल्द ही अनाउंस होंगी। अच्छी पर्स वैल्यू भी कुछ टीम्स के पास हैं जिनको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, पर्स वैल्यू जहाँ माने नहीं रखते, तो फिर शायद वहाँ पर मुंबई इंडियंस एक अच्छी सुटेबल पोजीशन में है, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस करने नहीं है। 2-2.5 करोड़ से आसपास आपके पास पर्स वैल्यू भी ठीक ठाक बची हुई है। अपनी ओपिनियन अब कमेंट्स में बताइएगा कि क्या लगता है कि कौन मिनी ऑक्शन से पहले वाली बैटल जीतते दिखाई दे रहा है, किसके लिए एक अच्छी सेटल्ड रिलीज और रिटेन लिस्ट बनी हुई है। नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और एनालिटिक्स के लिए स्पोर्ट्स से जुड़ी आप खबरें टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियोस पसंद आए तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा।